वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम जो वीडियो बनाए हैं आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। उससे पहले कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। आइए दोस्तों, हम वीडियो को चालू करते हैं। आज का मेरा वीडियो जो है वो साइंस सेक्शन से लिया गया है, जो आप जानते भी होंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि ये पीएच वैल्यू से कितने प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पीएच मान जैसे पूछा जाता है, जल का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, इस पीएच मान को हम एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पीएच को पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे एग्जाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये प्रश्न जो है कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जितने भी इसमें का प्रश्न है, प्रश्न को बिल्कुल देखेंगे। हम पूरा विश्वास करते हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लगभग 12 वर्षों का निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा आपको। पीएच मान का जितने भी पीएच मान पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम के जितने भी प्रश्न पीएच मान से पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड करे गए हैं। देखिए दोस्त, ये रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, पुलिस एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो है। आप देखें, इसको बहुत बिल्कुल समझ में आएगा, हम आशा करते हैं। आइए दोस्त, इसको चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आखिर पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में लिखा है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन के अम्लीय और क्षारीयता को मापने के लिए ये पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसका दूसरा जानिए, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन था, इसके बारे में था। अब जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं यहाँ पर मैंने नोट कर दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक और है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है। देखिए, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा और जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 7 से कम होने पर वो अम्लीय विलयन होता है और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय विलयन होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोट में लिखा हुआ है कि सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिए थे। ये सोरेनसन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे, सोरेनसन ने 1909 में। तो आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि पीएच स्केल की खोज कब हुई, तो आपको याद होना चाहिए कि 1909 में हुई। और ये कौन किए थे, तो ये सोरेनसन किए थे। आगे देखिए दोस्त, वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। देखिए, आप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा कब होती है, चाहे अम्लीय वर्षा का पीएच से क्या रिलेशन है। तो आप, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं कि जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ लें। उसके बाद मैंने एक और चीज़ नोट में इंक्लूड करा है, वो है कि मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय माने हानि। देखिए, मुंह का अगर पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनामिल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दांतों का इनामेल जो है किसके बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप पढ़ भी लिए होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ से पीएच वैल्यू हम देखते हैं किसका कितना पीएच वैल्यू होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी में से हर एक एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो पहला है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 हो जाता है, क्योंकि जल एक उदासीन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 होता है। तब ध्यान रखें कि जल का पीएच मान 7 होता है। दूसरा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, आप इसको याद रखें। अगला आ रहा है क्वेश्चन कि सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान 2.4 होता है। ये सिरका है, इसका पीएच मान 2.4 होता है, आप याद रखें इसको। उसके बाद है क्वेश्चन कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है और NaCl का पीएच मान 7 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है और NaCl यानी इसी को नमक बोला जाता है, NaCl को ही नमक बोला जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो यह है, इसका NaCl का पीएच मान 7 होता है और नींबू के रस का 2.2 होता है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये है 7 से कम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। उसके बाद आ रहा है उदासीन घोल का पीएच मान, तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, इसको आप याद कर लें। शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान जो है 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, यानी कि अम्लीय है। जिसका मान देखिए, अगर जिसका मान 7 से कम है तो समझ जाइएगा कि वो अम्लीय होता है, जिसका मान 7 से ज़्यादा है वो समझिएगा क्षारीय होता है। उसके बाद है किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो यह है 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। को देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ध्यान रखें, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। उसके बाद है आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो आंसू जो है क्षारीय होता है, तो इसका 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान क्या होता है, तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, ठीक ना। लेकिन आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि मानव लार का पीएच मान 6.5 होता है, तो इसको आप याद रखें, 6.5 ही याद रखें, क्योंकि यही सेट में भी दिया हुआ था। चाहे क्वेश्चन में आप देखे होंगे एसएससी का, तो उसमें आपको 6.5 ही मिला हो। आगे चलते हैं, देखिए आप इसको मैंने बांट दिया हुआ है। ये 14 थे जो जनरल पूछे गए थे। अब अनएसिडिक सूची, ये जो है अम्लीय जो सूची है, इसका जो पीएच मान क्या होता है, अब ध्यान से देखें, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू ये 0 होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है। अब देखिए बैटरी एसिड जो जल में H2SO4 डाला जाता है बैटरी में, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका पीएच मान 1 होता है, इसका पीएच मान 1 होता है। उसके बाद देखिए सेव सोडा का पीएच मान 3 होता है। उसके बाद देखिए अचार का पीएच मान, तो अचार का पीएच वैल्यू क्या होता है, 3.5 से 3.9 के बीच होता है। उसके बाद है टमाटर का पीएच मान, तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। उसके बाद है केले का पीएच मान, तो केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है, 4.5 से 5.2 तक। ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि एसिड वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये एसिडिक वर्षा का, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5 के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोटी का पीएच मान क्या होता है, तो रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 के बीच होता है। उसका बाद है कि लाल मांस का पीएच मान क्या होता है, तो लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से 6.2 के बीच, यानी क्या 5.4 से 6.2 के बीच होता है।
उसके बाद चारेदार पनीर का पीएच मान क्या होता है, तो चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान क्या होता है, तो मक्खन का पीएच वैल्यू 6.1 से 6.4 तक होता है। उसका है मछली का पीएच मान, तो मछली का पीएच वैल्यू होता है 6.6 से 6.8 तक होता है। इसको याद रखें 6.6 से 6.8 तक, क्योंकि अम्लीय पीएच मान देख रहे हैं हम लोग, तो यानी कंफर्म है कि ये 7 से कम ही होगा। अब देखिए अन्य क्षारकता सूची, यानी कि जो क्षारीय है उसका सूची हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, शैम्पू है क्षारीय होता है, तो शैम्पू का पीएच मान क्या होता है, 7.0 से 10 के बीच होता है। उसके बाद आगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है, 8.3 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3 होता है। उसके बाद आगे टूथपेस्ट, जो जिसको हम लोग मंजन बोलते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान 9 होता है, लगभग में 9 होता है। उसका देखिए मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान, तो मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान क्या होता है, 10.5 होता है, ये भी क्षारीय होता है। अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। उसके बाद आ गया हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल का पीएच मान क्या होता है, तो उसका पीएच मान होता है 11.5 से 14 तक होता है। उसका बाद देखिए लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, तो यह 12.4 होता है। उसका बाद आ गया लाई का पीएच मान, तो लाई का पीएच मान 13 होता है। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान होता है 14। दोस्तों यहाँ से मेरा वीडियो जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जितना भी क्वेश्चन था मैंने इधर पीएच मान से संबंधित सारा क्वेश्चन को मैंने कराया, और इस पर हम लोग क्या किए कि 1 लीनियर क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और पीएच वैल्यू से जितने प्रश्न थे हमने क्या किया, आपको सॉल्व कराया। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो हमको खुशी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यहाँ पर डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।